हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं फिर आपके सामने एक डिफरेंट सर्कुलर जो कि आरबीआई का 1 अप्रैल का ही है उसको एलिबरेट करके डिस्कस करूंगी। देखिए, बेसिकली हमारा ये पर्टिकुलर सीरीज चल रही है जिसमें हम आरबीआई के डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर्स को, डिफरेंट डायरेक्शंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज हमारा कौन सा सर्कुलर, कौन सा डायरेक्शन डिस्कशन में आएगा, किस तरीके से वो पर्टिकुलर सर्कुलर या पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फटाफट से हम अपने आरबीआई की साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पर्टिकुलर सर्कुलर कौन सा होगा और किस किस तरीके से वो पर्टिकुलर सर्कुलर हमारे लिए यूजफुल होगा। ये हमारी आरबीआई की साइट है। इसमें हम नोटिफिकेशन में क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद हमको नोटिफिकेशन, डायरेक्शन और सर्कुलर मिलता है। सारे डायरेक्शंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियोस को एक बार गो थ्रू आप हो जाइए, आपको सारे डायरेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। आज जो पर्टिकुलर सर्कुलर हम डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलर सर्कुलर हमारा होगा, मैं नीचे से स्टार्ट किया तो ये हमारा पर्टिकुलर सर्कुलर होगा मास्टर सर्कुलर दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये क्या है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ये सर्कुलर पर्टिकुलरली क्या क्या इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से ये सर्कुलर हमारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको मैं कुछ ऐसे केस बताऊंगी जिसके थ्रू आप बहुत इजीली इस सर्कुलर को एनालाइज कर सकते हैं, सर्कुलर को समझ सकते हैं और डिफरेंट तरीके के बैंकिंग और फाइनेंशियल एग्जाम्स में उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम फटाफट से कीज और क्वेश्चन देखिए एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर सर्कुलर जो है हमारा इस तरीके से हमारे आरबीआई की वेबसाइट पे दिया हुआ है। इसी सर्कुलर के बेसिस पे मैंने कीज को बनाया है। चलिए हम फटाफट कीज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर सर्कुलर हमारे लिए बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने की बना रखी है। इस की के थ्रू आपने हमने अभी जो करंटली सर्कुलर देखा उस सर्कुलर के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चलिए फटाफट से हम इस की को रिव्यू कर लेते हैं। एक बार देखिए, की का जो एरिया था वो क्या था हमारा, डे एनआरएलएम लाइवलीहुड्स, ये हमारा एरिया था। देन सर्कुलर का हमारा टाइटल और डेट देखिए, सर्कुलर का टाइटल हमने देखा था मास्टर सर्कुलर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इस पे बेस्ड था। और ये हमारा जो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर जो आया था वो था हमारा 26 अप्रैल, 1 अप्रैल को ये एप्लीकेबल इंट्रोड्यूस किया गया था और 1 अप्रैल से ही ये अप्लाई हो गया था। ठीक है, देखिए इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो भी 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को ही आया था और 1 अप्रैल को ही ये एप्लीकेबल था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 2026। अब इसके हमारे की पॉइंट्स, अब देखिए आप बोलेंगे कि इसके की पॉइंट्स इतने सारे हैं। देखिए ये अभी तक अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को देखा होगा तो ये पहला ऐसा है जिसके की पॉइंट्स थोड़ा मैंने एलिबरेट करके लिखे। इसका रीजन ये है कि इसमें एक्चुअल में थोड़े ज्यादा की पॉइंट्स भी हैं, साथ ही साथ ये हमारा जो सर्कुलर है ये बहुत चीजों को कवर करते हुए है। देखिए इसके की पॉइंट्स में क्या है, कंसोलिडेट रिप्लेस ऑल आरबीआई इंस्ट्रक्शंस अप टू April 1 2025। देखिए क्या किया है, कंसोलिडेट या रिप्लेस किया है। फिर दूसरा क्या है, प्रमोट वुमेन लेड 10 to 20 मेंबर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप revolving funds ₹20K to 30K surplus per SHG after 3 to 6 months. Okay, then no capital subsidy but community investment fund available to फेडरेशन। फिर उसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ है, interest subvention for women self-help group and individual members banks to open saving current account and enable due to authentication transactions। फिर lending क्या है, टर्म लैंडिंग एंड कैश क्रेडिट मिनिमम 6 लाख CCL फॉर 3 इयर्स। देखिए ये कुछ कुछ जो पॉइंट्स है ना, ये आप याद करते चलिए, अभी आप देखेंगे आपको ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे। नो कोलेट्रल फॉर लोन लेस देन 10 लाख। फिर मार्जिन कितना है, 10 इक्वल टू और लेस देन 10 लाख की। फॉर लोन पोर्शन अबव ₹10 लाख अप टू 20 लाख। फिर रिपीट मल्टीपल लोन डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसको रिपीट मल्टीपल लोन अलाउ नहीं होगा। लोन अप टू ₹10 लाख, मुद्रा ₹1 लाख, ओडीएन 5 के रीपेमेंट नॉर्म्स बेस्ड ऑन डोजेस। फिर हैंडलिंग डिफॉल्टर्स, नो डिनायल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंस ड्यू टू डिफॉल्टर, मतलब अगर कोई एक पर्सन डिफॉल्टर है तो उसके कारण पूरे ग्रुप को डिनाय नहीं करना होगा, पूरे ग्रुप के लोन को डिनाय नहीं करना होगा। वहीं अगर हम आगे के कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं तो आगे जो हमारे इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स हैं उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, furnish quarterly report to RBI and LDM's financial literacy with FLCRP, मतलब क्वार्टरली रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही साथ डेटा शेयरिंग कंसेंट है टू डे NRLM
फिर उसके बाद सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग, आईटी, बीसी सपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ सीबीआरएम कमिटी। फिर फंड पैटर्न्स क्या है, 60-40 का रेशियो होगा। 60-40 मतलब काउंटर और स्टेट का 60 और 40 का रेशियो होगा। हायर पब्लिक शेयरिंग टू एनई यूटी। फिर एनएक्स, फिर उसके बाद देखिए एनएक्स 2 में क्या दिया, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरेस्ट सबवेंशन एग्जाम्पल 7% of interest, 4.5% of subvention on loan up to rupees 3 lakh, फिर 5% on 3 to 5 lakh। फिर एनेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, वुमेन एंटरप्रेन्योर एक्सेलरेशन फंड फॉर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। तो आप देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मेन फोकस हमारा किस पे हो रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर पे हो रहा है। अभी आप हम चलिए क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर हमारा सर्कुलर जो आया, इस सर्कुलर का क्या की एरिया था या क्या इसका फोकस पॉइंट था। देखिए इसमें हमारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें कुछ मैंने फ्लैश कार्ड के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म डे एनआरएलएम, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म जो इस पर्टिकुलर सर्कुलर का नेम था वही इसका फुल फॉर्म होगा, दीनदयाल अयोध्या योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, व्हेन वाज द लेटेस्ट डे एनआरएलएम मास्टर सर्कुलर इशूड, कब इशू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2025 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा फ्लैश कार्ड का क्वेश्चन क्या बन सकता है, विच टाइप ऑफ बैंक आर कवर्ड अंडर डे एनआरएलएम सर्कुलर, कौन से टाइप ऑफ बैंक होंगे, तो इसमें पब्लिक, प्राइवेट, स्मॉल फाइनेंस सभी बैंक्स को कवर करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड वो होगा हमारा, व्हाट इज द मिनिमम साइज फॉर स्टैंडर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप, कितना मिनिमम साइज होना चाहिए, मतलब कितने ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए जबकि वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की कैटेगरीज में आएंगे, तो 10 to 20 मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 10 to 20 मेंबर्स होंगे तो एक पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द मिनिमम साइज फॉर स्पेशल एसएचजी, स्पेशल एसएचजी के लिए 5 और मोर मेंबर्स भी होंगे, जैसे कि कुछ डिफिकल्ट एरियाज होते हैं या डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके अगर ग्रुप हैं तो 5 मेंबर्स और मोर होंगे तो वो भी कंसिडर होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो ये होगा, इस कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर डे एनआरएलएम, तो नो, देयर इज नो कैपिटल सब्सिडी, इंस्टेड अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड इज प्रोवाइडेड, मतलब कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होगा लेकिन कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मिनिमम क्यूमुलेटिव क्रेडिट लिमिट टू बी प्रोवाइडेड टू एसएचजी अंडर डे एनआरएलएम, तो 6 लाख फॉर 3 years, मिनिमम जो क्यूमुलेटिव क्रेडिट मिलेगा वो कितना होगा, 6 लाख होगा फॉर 3 years। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर सर्कुलर से वो हो सकता है, व्हाट इज अ कोलेट्रल रिक्वायरमेंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन अप टू 10 लाख, तो नो कोलेट्रल, किसी चीज का कुछ भी कोलेट्रल रिक्वायरमेंट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन अमाउंट अबव 10 लाख, तो कोई मार्जिन कोई कोलेट्रल किसी भी तरीके का वो नहीं कहा था, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, कोलेट्रल कुछ भी नहीं चलेगा लेकिन मार्जिन कितना चाहिए, मार्जिन नॉट मोर देन 10%, 10% से ज्यादा मार्जिन के लिए कोई भी बैंक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिमांड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आर बैंक्स अलाउड टू डिनाई एसएचजी फाइनेंस इफ वन और मोर मेंबर आर लोन डिफॉल्टर, हमने ये पहले वाले सर्कुलर में भी देखा कि एक के डिफॉल्टर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नो एसएचजी फाइनेंस कैन नॉट बी डिनाइड ड्यू टू डिफॉल्टर बाय इंडिविजुअल मेंबर, अगर कोई एक मेंबर डिफॉल्टर है तो उसके बेसिस पे पूरे लोन को डिनाई नहीं कर सकते। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वुमेन एंटरप्राइज एक्सलरेशन फंड, एनेक्स 3 में ये बताया गया था। देखिए क्या दिया हुआ है, टू रिम्बर्स गारंटी फी एंड प्रोवाइड अ 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्रमोट रीपेमेंट ऑन लोन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो देखिए इसको कितनी अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, व्हाट इंटरेस्ट रेट एंड subvention are available under Annex 2 for SHG loan up to 3 lakh, 7% interest with 4.5 subvention on prompt repayment। ओके, तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है हमारा 7% का और 4.5% क्या दिया हुआ है, सबवेंशन, अगर कोई भी प्रॉम्प्ट रीपेमेंट होती है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बताइए, ये सारी चीजें मैंने कीवर्ड्स में इंक्लूड की हुई हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मोर और लेस क्वेश्चंस कीवर्ड से ही मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट काइंड ऑफ रीपेमेंट टेन्योर इज एक्सपेक्टेड फॉर एसएचजी लोन अंडर डे एनआरएलएम, तो रीपेमेंट कितना है, 28 to 84 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द लोन का डोज जैसा है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब मैक्सिमम इज 84 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बन सकता है, हु मॉनिटर सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंसिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो एलडीएम्स होते हैं बैंक्स के, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के जो एलडीएम्स बनाए जाते हैं उसी को मॉनिटर करने को दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के फाइनेंस को।
देन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन इस पे बन सकता है, व्हाट सपोर्ट डज दे एनआरएलएम प्रोवाइड टू बैंक, बैंक को क्या देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग, आईटी एंड बीसी सपोर्ट, कम्युनिटी बेस्ड रिकवरी मैकेनिज्म एंड ट्रेनिंग, ये सारी चीजें एनआरएलएम जो है बेसिकली बैंक्स को प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लियर करने की, वो ये है कि हमको ये सर्कुलर डायरेक्शन पढ़ना कैसे है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इन कीज को भी ध्यान में रख लेंगे ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सर्कुलर या किसी भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि इन कीज को आप कहीं भी नोट कर लीजिए, आपको चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको अलग अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं पर्टिकुलरली आपको इंडिविजुअल सर्कुलर या डायरेक्शन से रिलेटेड आपको कीज प्रोवाइड करूंगी। सिर्फ आप कीज को माइंड में रखेंगे ना, तो आप ये सारे तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं ना, वो सारे आंसर्स आपके ऑप्शन में होते हैं। अगर आप कीज आपने माइंड में रखी तो नेचुरली यू कैन आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द आरबीआई सर्कुलर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई भी चीज चेंज चाहिए, तो प्लीज राइट इन कमेंट, मैं उसमें सारे करेक्शंस करके आपको जल्दी से प्रेजेंट करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।